मन की शक्ति किसने कहा? प्रणाली। प्रणाली मैम। मन की शक्ति बराबर। और इनर वॉइस, राइट, गणेश। हाँ, मैं व्हील पावर के लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूँ। शायद सबने नाम सुना है युवराज सिंह, क्रिकेट प्लेयर। सबको पता है युवराज सिंह? हाँ, युवराज सिंह ने आई थिंक 2007 का वर्ल्ड कप जो हमने जीता था उसमें ही वाज मैन ऑफ द सीरीज। उसके बाद मतलब युवराज सिंह को तो जानती हो, हार्ड हिटर है। जब भी बॉलिंग करता था, मतलब बॉलिंग बहुत कम करता था लेकिन विकेट अक्सर ले ही लेता था। फील्डर में अभी तक पिछले करीब करीब 15 साल में उसके जैसा कोई फील्डर अभी है ही नहीं। उसको कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद अक्सर करके लोग थक जाते हैं, पहली फेज में हार जाते हैं कि ये बहुत बुरी बीमारी मुझे हो चुकी है। यानी चाहे वो पैसे वाले लोग रहे, गरीब रहे, वो ये समझते हैं कि मैं बदनसीब हूँ एंड ऑल, और मुझे कैसे हो गया। या किसी को कोई आदत है तो आदतों को बोलता है कि मैं यार ड्रिंक करता था या और कुछ स्मोक करता था, इस वजह से मुझे हो गया है। लेकिन युवराज सिंह ने अपने आप को जितना मतलब ट्रीटमेंट करना है उसके लिए जो जो मेडिकल सर्विसेज, क्या बोलेंगे उसको, ट्रीटमेंट, वो सब कर ली। और फिर उसको ग्राउंड में आना था, खेलना था। और हमने देखा कि बाद में युवराज सिंह बहुत अच्छी तरह से खेले ग्राउंड में। व्हील पावर मतलब ये शब्द हमें पता ही है, इच्छा शक्ति बोल सकते, आत्मा शक्ति बोल सकते, इनर पावर, व्हाटएवर, मन की शक्ति आप जो भी बोलेंगे, ये हमारे साथ है। लेकिन इसने हमारे लिए काम क्यों करना, प्रश्न यहाँ आता है। काम क्यों करना है? सबके पास है। एक बहुत छोटा ही उदाहरण दिया मैंने, इससे कई और बड़े बड़े उदाहरण, मतलब हमारी हिस्ट्री की जो बुक्स को हम अगर पढ़ते हैं तो एपीजे कलाम सर का ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का ले सकते हैं, झांसीची रानी सावित्रीबाई फुले, अभी एक सिंधुताई सपकाळ, इस वक्त व्हील पावर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग देखें कि 12 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे। संकल्प की शक्ति। अभी अगर दिनेश ने कुछ प्राणायाम बताए हैं, दिनेश सर ने, तो हमें ये देखना है कि इस प्राणायाम को करने के लिए समय कितना लगता है। जो लोग कर रहे हैं महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, उन्हें पता है, जरूर पता हो चुका है कि हाँ ये काम करता है, और धीरे धीरे अपनी व्हील पावर भी बढ़ने लगी है। बहुत सी बातें, व्हील पावर यानी एक, जैसे ये सेट्स ऑफ ब्रीथ, सेट्स ऑफ ब्रीथ का मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि आपकी जो भी छोटी मोटी और अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है उसके लिए सेट होगा इसका। जैसे किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड है, किसी को फियर है, किसी को एंजाइटी ज्यादा है, ये हर एक चीज के लिए एक सेट, मतलब 4 ब्रीथ, 5 ब्रीथ, 6 ब्रीथ का अलग अलग डिजाइन किया हुआ है। दैट इज द सेट्स ऑफ ब्रीथ। एक तो अभी जो बताया ये समझो कॉमन सबके लिए काम करेगा, लेकिन अब उसी में कौन सा ब्रीथ किसको ज्यादा करना है, कम करना है, जब आप इसका एक्सपीरियंस करोगे तब आपको क्या प्रॉब्लम है, अभी भी क्या प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है, वो पर्सनल एक कांटेक्ट करके देखो। ऑनलाइन बहुत सी चीजें चल रही है, सिर्फ ऑनलाइन से होने वाला नहीं, मैं आपको बता दूं। आपको पर्सनल कम्युनिकेशन कर कर बात करना है। शायद मुझे जहां तक याद है कि गुंजन मैम रेगुलर कॉल करती है, बातचीत होती है, प्रणाली मैम की और खुशबू, शायद आप सब लोगों की रेगुलर बात होती है दिनेश सर के साथ की ये प्रॉब्लम हो रही, फिर दिनेश सर आपको कुछ और बताते हैं कि ये ऐसा करना है, वैसा करना है, राइट गुंजन मैम? Yes, डॉक्टर sir. गुंजन,
यस राइट। सर। हाँ, तो फिर ये सारी चीजें जो हमें हमारे करियर में, हमारे रोज के जीवन में एक पॉजिटिविटी, एक स्ट्रेंथ के रूप में हमारे साथ काम करेगी। हर क्षण, हर पल काम करेगी। तो जो चीज हमारे साथ हर पल काम करेगी, वो जो व्हील पावर है, वो हमारे लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग बहुत हद तक उसे भूल चुके हैं। तो संकल्प की शक्ति, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प का मतलब सीधा सीधा मैं बता दूं कि आप जो प्लान करते हो उसके ऊपर एक एक्शन, जो बात हो गई कि जैसे कि अगर एक बिल्डिंग बनती है तो एक प्लान बन गया। अब प्लान बन गया तो इसके अंदर हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से करना, तो इतने दिनों में ये चीज हो जानी चाहिए, लाइक उसका शेड्यूल एक बनता है, राइट। तो हमारी बॉडी की प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी शरीर की शुद्धि ओवरऑल, और ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए जो जो लगता है, वो सारी बातें ये 10 दिनों में, 8 दिनों में आपके पास आ जाएगी। लेकिन करना आपको है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि सिर्फ 40 मिनट में ये बदला, 40 मिनट में तो आप सुन रहे, इससे कम समय आपको करने के लिए लगेगा। लेकिन इसका साइंस, इसका इंपॉर्टेंस, ये कितना आपके लिए काम करेगा, यही हम यहाँ से बता पाएंगे। तो संकल्प कल का हमारा था 12 बजे तक हम कुछ नहीं खाएंगे, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बार बार आपको एक बात बताऊंगा कि जो मैं करता हूँ वही बताता हूँ, मैं दूसरा कुछ नहीं बताता आपको। और कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने इधर उधर से दिखते हैं। वो अभी आज का मेरा 53वां दिन चल रहा है, मैंने खाना नहीं खाया है। दिस इज 53rd डे, मैंने खाना नहीं खाया है। चेहरा मेरा ठीक लग रहा है आपको? ऐसा मुरझाया हुआ दिख रहा है क्या चेहरा? 53 दिन से खाना नहीं खाया हुआ व्यक्ति दिख रहा हूँ क्या मैं? आपको लगेगा कि मैं शायद झूठ भी बोल रहा हूँ, लेकिन दिनेश सर आपके साथ है, उनको पर्सनल कॉल करके पूछना कि सर कितना खा रहे कर। एक्सपेरिमेंट है, आप खुद के साथ कर सकते हो, राइट। मुझे पक्का यकीन है आज दिन भर अगर किसी ने संकल्प ले लिया कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ गर्म पानी पीऊंगा या थोड़े बहुत फ्रूट्स खाऊंगा एक दो बार, मरने वाले नहीं, खा खा के मर रहे वालों की संख्या बहुत कम है। एक बहुत बता दूं इस विषय में कि जब से लॉकडाउन हो गया, सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, चाय की दुकानें बंद हो गई, बाहर की टपरेट बंद हो गई, बीड़ी सिगरेट पान बंद हो गए, और उसका इफेक्ट ये आ गया कि दवा खाने की ओपीडियां बहुत कम हो गई। गुंजन मैम, हाँ, हाँ ऑपरेशंस भी बहुत कम हाँ हो गए। सर। अब देखो लोग वही है, दुनिया भी वही है, लेकिन अब ये जोर जबरदस्ती आ गया लॉकडाउन, राइट। मैंने आपको बताया कि पिछले 10 साल से मैं एलोपैथी में नहीं गया, एलोपैथी डॉक्टर के पास नहीं गया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है सब, मुझे पैसा नहीं लगता एलोपैथी की कोई भी ट्रीटमेंट, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए की भी अगर ट्रीटमेंट है तो मुझे पैसा नहीं लगता। लेकिन पिछले 10 साल से मैं कोई एलोपैथी की ट्रीटमेंट के लिए नहीं गया। थोड़ी सी मेरी होम्योपैथी की ट्रीटमेंट है, मुझे माइग्रेन है इसलिए मैं जाता हूँ। तो हमने देखा कि पेशेंट वहां कम हो गए, क्योंकि अभी हम लोग घर का खाना खा रहे हैं। तो दो चीज हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ी, एक तरफ होटल्स बढ़े और दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स बढ़े। जो जो एरिया में बहुत बेहतरीन होटल्स बढ़े, वो एरिया में समझना एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल आने वाला है। तो संकल्प हमें लेना है कि आने वाले कितने दिन हमें होटल में जाना ही नहीं है खाने के लिए। अब खुले या नहीं खुले, चिंता किस बात की, राइट। तो छोटे छोटे संकल्प, वही संकल्प लेना है कि जो हम अभी कर रहे हैं, जिसकी मुझे तकलीफ हो रही वो मुझे नहीं करना। आपको तकलीफ होती है, समझ में आता है, राइट। आप प्राणायाम नहीं करते हो 4 दिन, आपको पता लगता है ब्रेन में क्या हो रहा है, हार्ट में क्या हो रहा है, लंग्स में क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, कमर में क्या हो रहा है, हाथ में क्या हो रहा है, सब पता लगता है। लेकिन हम वो बोझ को आगे आगे थोड़ा 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 बढ़ाते हुए जाते हैं, और फिर एक बार जाकर हम क्रम्बल हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमें बीपी हो गया, हमें शुगर हो गया, हमें हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, हो गया। और वो कौन लोग हैं? हमारे जैसे जिन्हें हो चुका है वो, राइट। तो संकल्प की शक्ति के साथ आप आगे बढ़ोगे तो वो व्हील पावर, आत्मशक्ति आपके साथ काम करेगी,
आपको आदत डालना है कुछ नए हैबिट्स की। एक्चुअली मैं उसको नई हैबिट नहीं बोलूंगा, हमारी बचपन की जो हैबिट्स थी, जो बाय बर्थ नेचुरली हमें मिली थी। मैंने आपको बोला था कि हम सबसे पहले किस बच्चे को मिले थे छोटे, हम खुद को मिले थे। उसको जिंदा रखिए, उसको याद कीजिए। हमारे इर्द गिर्द के छोटे बच्चों के साथ अपन जब खेलते हैं ना, तब देखना उसको खाने के लिए बहुत कम लगता है, वो अपने आप में मस्त होता है। और हम ये दुनिया के अंदर खोजते हैं मस्ती, अपने आप में मस्त होता है वो बच्चे को मिलना है रोज एक बार कम से कम। हम उसे नहीं देख पाते, लेकिन हमारे मन के अंदर जो होती है ना इच्छा कि हम थोड़ा